तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हमारे पास है सैमसंग का A13 5G फ़ोन। और दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग की इसमें प्रॉब्लम है और कभी-कभी चार्जिंग पकड़ भी लेता है तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि बैटरी चलती हुई दिखाई देती है लेकिन भरती नहीं है। तो इस तरीके की अगर आपके भी सैमसंग के A13 5G फ़ोन में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन चार्जिंग का सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक चीज और भी बताएंगे। इसमें चार्जिंग एक तरीके से नहीं, कम से कम दो तीन तरीके से खराब हो सकती है इसमें चार्जिंग। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे, 3 क्या 4 तरीके आपको बताएंगे जहां से आपको चार्जिंग इसकी खराब होती है। तो सबसे पहले तो आता है कि चार्जिंग जैक आपका खराब है, तब भी आपकी चार्जिंग जो है चार्ज नहीं होगा फोन। इसके बाद अगर आपका फोन वाटर डैमेज हुआ है, इस वाटर डैमेज हुआ है और यहाँ पे जो जैक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई वाटर डैमेज हुआ है इस वाले जैक पे, तब भी आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पत्ता लगा हुआ है, तो ये पत्ता डायरेक्ट आता है कॉम्बो से। तो कई बार आपका कॉम्बो भी खराब अगर होता है तब भी आपकी चार्जिंग जो है वर्क नहीं करेगी। चौथे नंबर पे आता है कि यहाँ पे जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड के पीछे ये आपकी OBP IC लगी होती है। तो चलिए हम IC को थोड़ा सा बता देते हैं किस पॉइंट की किस कहाँ पे लगी होती है। थोड़ा सा उखाड़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि कस्टमर का ये कहना है कि भैया जितना भी काम करें उतना ही करना, इसके अलावा जिस चीज की आवश्यकता हो उतना ही करना, इसके अलावा कोई भी चीज ज्यादा ना निकाले ना समझाएं, क्योंकि कस्टमर को पता है कि वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे OBP IC इसका होता है। तो देखिए इस वाली शील्ड को आप जैसे ही उखाड़ेंगे तो यहाँ पे आपको OBP IC देखने को मिलेगा इस वाली शील्ड के नीचे। तो OBP IC इसमें यहाँ पे आगे कहीं नहीं होता है, तो पीछे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको आप निकालेंगे तो OBP IC आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके का होगा उसका भी फोटो आप देख सकते हैं, साइड में इस तरीके का OBP IC होगा। तो आप इस वाली OBP IC को किस तरीके से बाईपास करना है, इसका भी कभी फोन आएगा इस तरीके का तो हम उसको OBP IC को बाईपास करने के लिए भी वीडियो बना देंगे, तो उसको भी आप बाईपास करना सीख जाएंगे। फिलहाल में अभी तो OBP IC बाईपास करने की प्रॉब्लम इसमें नहीं है, नहीं तो हम इसी फोन में दिखा देते आपको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हमने आपको 4 प्रॉब्लम बताई हैं चार्जिंग ना होने की। एक तो आपका सबसे पहला तो चार्जिंग जैक खराब हो सकता है, इसके बाद कोई वाटर डैमेज हुआ है तब भी आपका चार्जिंग नहीं होगा फोन, और इसके अलावा आपकी कॉम्बो अगर खराब है तब भी आपकी, क्योंकि कॉम्बो खराब है हमने इस वजह से बोला क्योंकि किसी भी फोन में कई बार ये होता है कॉम्बो से क्या मतलब होता है चार्जिंग का, तो आप ये सोचेंगे, लेकिन ये जो कॉम्बो का पत्ता है ना, ये कॉम्बो में ही लगा हुआ है और यहाँ से सप्लाई जो जा रही है ना कॉम्बो का, ये भी पता है, तो यहाँ से सप्लाई कॉम्बो के पत्ते पे जाती है और इसके साथ में ही ये यहाँ पे सप्लाई देता है। इसकी वजह से आपके कॉम्बो में भी कहीं कोई दिक्कत होती है तब भी आपकी चार्जिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वाटर डैमेज और इसके अलावा OBP IC, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको इसको रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये चार्जिंग जैक आपका सही है कि नहीं, ये वाला चार्जिंग जैक सही है कि नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे आप, ये हम आपको बता देते हैं, बाकी आपको क्या करना है वो हम अभी समझाएंगे आपको, तो आप समझ जाएंगे। तो इसको किस तरीके से चेक करना है वो हम आपको अभी समझा देते हैं। तो देखिए इसको चार्जिंग जैक हमारा खराब है कि सही है, ये आपको टेस्ट यहीं से पता चल जाएगा। आपको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको चार्जिंग जैक को आपको निकालना नहीं है और ये आप सीख जाएंगे कि चार्जिंग जैक हमारा सही है कि खराब है। और कई बार एंड्रॉयड मोबाइल चल रहे हैं तो आपकी चार्जिंग जैक खराब भी नहीं होती है तब भी फोन आपका चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चार्जिंग जैक आपका सही है कि खराब है, इसको आपको सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दीजिए। यहाँ पे कई डस्ट वगैरह लगी हुई है, धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो ये इसकी क्लीनिंग कर दीजिए। क्लीनिंग के लिए कोई भी आपके पास लिक्विड हो, जिससे आप PCB क्लीनर कहते हैं या पेट्रोल हो, तो उससे अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए ब्रश की मदद से। इस तरीके का ब्रश लेके अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए। क्लीनिंग करने के बाद इसको चार्जर को इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद चार्जर को आपको टेस्ट कैसे करना है अब हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो करना क्या है कि मल्टीमीटर हमने बीप की रेंज से हटा के 200 की DC रेंज पे लगा दिया है।
ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको मल्टीमीटर भी दिखता रहे और हम क्या कर रहे हैं वो भी दिखता रहे। तो देखिए ये हमने जूम कर लिया है और मल्टीमीटर के दोनों क्रॉप को ले लेते हैं। तो एक क्रॉप को आप रखेंगे इसके ग्राउंड पे, ये हमने ग्राउंड पे रख दिया है क्रॉप को, एक को रेड वाली को, और यहाँ पे ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज शो करेगा, यानी कि जितने वाट का आपका चार्जर लगा हुआ है उतने वाट यहाँ पे शो कराएगा। तो इसका मतलब है कि आपका चार्जिंग सीसी बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ से चार्जिंग से यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल पास हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत समस्या नहीं है। देख सकते हैं कि दोनों साइड वोल्टेज सेम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि चार्जिंग जैक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब समस्या कहाँ आती है, चार्जिंग जैक करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको टेस्ट कर लिया है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको चार्जिंग जैक को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि चार्जिंग जैक आपको कब चेंज नहीं करना है। अगर आपकी चार्जिंग जैक से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं तो फिर आपको चार्जिंग जैक को चेंज नहीं करना है। फिर कैसे रिपेयर होगा, तो देखिए आपको ऐसी कंडीशन में इसको इस वाले पत्ते को निकालना है, क्योंकि चार्जिंग के लिए यहीं से चार्जिंग हुआ और माइक हुआ, चार्जिंग माइक और स्पीकर, इसी वाले जैक से ये तीनों चीजें इसी वाले जैक से जुड़ी होती हैं। और वाइब्रेशन, अगर आपका ये सब चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, वाइब्रेशन हुआ, चार्जिंग हुई और माइक हुआ, स्पीकर हुआ, ये इसी जैक से वर्क करती हैं। अगर आपके ये वाला जैक डिस्टर्ब है या फिर ये वाला जैक डिस्टर्ब है वाटर डैमेज होने की वजह से, तो फिर आपको कॉम्बो चेंज कराना पड़ेगा। अगर ये वाला जैक डिस्टर्ब है तो आपको कॉम्बो चेंज कराना पड़ेगा, और ये वाला जैक डिस्टर्ब है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर जंपर के द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। तो जंपर चार्जिंग के लिए हमको कैसे लगाना है वो भी आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे कि चार्जिंग आपकी नहीं हो रही है, और चार्जिंग नहीं हो रही तो किस तरीके से आपको जंपर लगाना है, कि अगर ये स्पीकर वर्क नहीं कर रहा तो किस तरीके से जंपर लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जैक खराब है तो आपको कॉम्बो चेंज कराना पड़ेगा, तो उसके साथ में ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी पत्ता चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों कॉम्बो में ही लगे होते हैं। ठीक है, और ये वाला खराब है तो आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला बोर्ड पूरा मदरबोर्ड ये वाला चार्जिंग वाला बोर्ड मिल जाता है मार्केट में 100 से 150 रुपए का आ जाता है। तो कोई ऐसी दिक्कत समस्या फिलहाल में नहीं है। और आपको जंपर किस तरीके से लगाना है चार्जिंग का वो हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। तो देखिए यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आ रही है, यहाँ से सप्लाई इस वाले जैक पे जाएगी, और ये वाला जैक जब हम इस तरीके से लगा देंगे ना, इस तरीके से ये वाला जैक सेट कर देंगे, तो ये वाली सप्लाई आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मोटा वाला सिरा, ये देखिए ये पत्ता है, ये पत्ता बाकी सभी जगह पे पतले पतले वायर ऊपर को जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये मोटा पत्ता जा रहा है ऊपर को, ये वाला मोटा पत्ता है। तो ये मिलता है यहाँ पे चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट, ये जो मोटा वाला सिरा जा रहा है ये चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, इसको हम अगर उल्टा करके देखते हैं तो इस साइड भी मोटा पत्ता दिखाई देगा। किसी भी फोन में अगर चार्जिंग का जो मोटा पत्ता होता है वो चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। ठीक है, चार्जिंग का पॉजिटिव पॉइंट, और ये जाता है सीधा आपके इस वाले पॉइंट पे, जो कि मोटा सिरा है यहाँ पे, और ये अटैच होता है डायरेक्ट यहाँ पे। तो देखिए आपकी OBP IC अगर खराब है तो आपको कैसे चेक करना है, देखिए ये भी हम आपको अभी इसी वीडियो में बता देते हैं। अगर आपकी OBP IC अगर खराब हो गई है, OBP IC अगर शॉर्ट हो गई है तो अगर शॉर्ट है तभी बता रहे हैं, अगर शॉर्ट है तो आपको किस तरीके से OBP IC का पता लगाना है। यहाँ से देखिए अगर आपकी OBP IC खराब होगी तो आप देखिए OBP IC को आपको ट्रेस करना है कि आपकी OBP IC डेड हो चुकी है, यानी कि शॉर्ट हो चुकी है, तो किस तरीके से पता लगाना है। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर को लगाना है पीक की रेंज पे, यानी कि बजर रेंज पे। तो अगर आपकी OBP IC खराब होगी तो आपको यहाँ पे जो चार्जिंग का पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग के पॉइंट पे
तो अब हमारा मल्टीमीटर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आपको बीप की वॉइस मिलेगी। अगर आपकी OBP IC खराब है, शॉर्ट है अगर, तो ठीक है। अगर आपकी OBP IC शॉर्ट है तो यहाँ पे आपको बीप की वॉइस मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी OBP IC सही है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल चार्जिंग के लिए जो 500 से 600 के समथिंग रीडिंग मिलती है वो मिलेगी। तो अभी हमारी OBP IC सही है इसकी, तो फिर हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, OBP IC साइड पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि OBP IC हमारी ओके है। ये हमने ये भी बता दिया। आपको दो चीजें बताई हैं इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो आपका चार्जिंग जैक अगर खराब है तो उसको कैसे चेक करना है, और आपकी OBP IC यानी कि जो चार्जिंग कंट्रोलर IC बोलते हैं वो अगर खराब है तो उसको कैसे चेक करना है। तो दोनों चीजें बता दी। अब बात आती है कि आपकी चार्जिंग अगर नहीं हो रही तो उसके लिए जंपर किस तरीके से लगाना है। देखिए, अब वो भी जंपर हम आपको बता ही देते हैं। अगर आपका चार्जिंग जैक सही है और ये वाला पत्ता भी सही है, सिर्फ चार्जिंग वाला पॉइंट ऊपर को नहीं जा रहा है, यानी कि ये मोटा वाला सिरा कहीं से अंदर से डिस्टर्ब है, तो सिर्फ चार्जिंग वाला, तो आपको एक जंपर लगाने की आवश्यकता है, आपकी चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो किस तरीके से लगाना है हम पहले लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको डिटेल से समझा देंगे कि कहाँ पे लगाना है। तो देखिए, ये अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है एक जंपर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये। इसी तरीके से एक यहाँ भी था, एक यहाँ भी था। तो एक साइड हमने चार्जिंग का एक जंपर लगा दिया है, क्योंकि ये वाला पूरा जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये मोटा वाला पॉइंट, ये पूरा चार्जिंग का पॉजिटिव वाला पॉइंट है। तो यहाँ से आपको कहीं से भी, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, एक जंपर ले लेना है, ये जंपर लगा देना है, और डायरेक्ट ये जंपर आपको यहाँ, ये लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, अभी हमने टेस्ट भी किया था यहाँ पे जंपर लगा के, ये लाइन दिखाई दे रही होगी आपको मोटी वाली, यहाँ से जाती हुई, ये वाली मोटी लाइन यहाँ से जाती हुई डायरेक्ट, यहाँ से जाती हुई, यहाँ से इस साइड से जाती हुई डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के साइड जाती हुई, और ये पीछे OBP IC लगा होता है, उसके पीछे इसके नीचे जो हमने बताया था अभी खोल के उल्टा करके, तो यहाँ पे OBP IC के द्वारा इस बैटरी कनेक्टर पे आता है, ठीक है। तो अगर OBP IC सही है तो सीधा सीधा जंपर यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। चलिए हम कर देते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि आपका इसके द्वारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा देना है जंपर। आपकी ये चीजें जो हमने बताई हैं और ये सब कुछ सही हुआ तो आपकी एक ही जंपर में आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होती है जब चार्ज ना हो आपका फोन, तो वो भी हमने आपको समझा दिया है जहां तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो जरा भी पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के पास भी भेज दीजिए, जो भी टेक्नीशियन लोग हैं उनके पास भी भेज दीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में लगी घंटी को भी दबा देना, क्योंकि आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के टॉपिक हम लेके आते रहते हैं और आपको टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है मोबाइल में उससे अवगत कराते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।